अवंतिकापुरी नगर में एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था सहस्त्रमल। सहस्त्रमल नाम का वह आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। असल में सहस्त्रमल एक चोर था। उसने न जाने आज तक कितनी चोरियां की थी, लेकिन फिर भी वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने से रोका नहीं, बल्कि वह उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। सहस्त्रमल नाम का वह चोर वेश बदलने में, दीवारें फाड़ने में और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने में बहुत ही माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, सहस्त्रमल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है, तो वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसके तो खूब आओ भगत करनी चाहिए। नाई ने कहा, आइए हुजूर, आइए, आपका स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसका 6 साल का बेटा भी था। नाई ने सहस्त्रमल से कहा, आपकी क्या सेवा करूं हुजूर? सहस्त्रमल बोला, मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। नाई बोला, जी हाँ श्रीमान, बैठिए। नाई मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था, अवश्य ये आदमी मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो सहस्त्रमल कहने लगा, वाह, क्या बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। ओह, लगता है मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पर ही भूल गया हूँ। ऐसा करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके पास अशर्फियाँ भिजवा देता हूँ। नाई कहने लगा, कोई बात नहीं हुजूर। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ जाओ। सहस्त्रमल उस छोटे लड़के को साथ लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में गया और नाई के लड़के को दुकान के बाहर बिठाकर खुद दुकान के अंदर चला गया। वह दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, बहुत अच्छे किस्म का कपड़ा होना चाहिए। दुकानदार बोला, पधारिए हुजूर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। चोर ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद किए और फिर कहने लगा, मैं यह सब कपड़े खरीदना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास इस समय रुपए नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सभी कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। फिर उसने बाहर बैठे हुए नाई के उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पैसे लेकर आता हूँ, तब तक मेरा बेटा आपके पास ही रहेगा। दुकानदार कहने लगा, अरे साहब, आप उसकी चिंता ना कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूँगा। सहस्त्रमल ने कीमती कपड़ों की वह गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वे अपने घर पहुँचा तो वह गठरी उसने अपनी माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। माँ बोली, शाबाश बेटा, आज तो तुम बहुत ही बड़ा हाथ मार कर लाए हो। माँ, अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था, ये व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा, जरा मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वे दुकानदार कहने लगा, अरे ये आदमी तो तुम्हारा पिता नहीं है। ये सुनकर नाई भड़क गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। नाई ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन है? क्या तुम
उस आदमी से इनाम ले आए। सेठ बोला, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? और फिर उन दोनों को यह समझने में देर ना लगी कि वे दोनों ही धोखे के शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। नाई कहने लगा, चलो साहब, हमें राजा के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़ों का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने हम दोनों को अच्छा मूर्ख बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था, वहाँ पर मौजूद था। वे आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी न कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ती है। यह धूर्त जो भी है वह मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोच कर जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन यह खबर शहर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहें। चोर को जब अचानक पैसा मिलता है तो वह जरूर उसे नाच देखने में उड़ाता है। वह चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिझाकर अपने वश में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। उधर जब सहस्त्रमल की माँ शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल कह सुनाया और कहने लगी, बेटा, तुम सावधान रहना। एक घोड़े का व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। सहस्त्रमल बोला, घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वे भी याद करेंगे कि किससे उनका पाला पड़ा था। उसी शाम जब शहर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे में आराम कर रहा था तो सहस्त्रमल अपना वेश बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़ों के व्यापारी ने सोचा कि यह आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला सहस्त्रमल चोर से पड़ा है। सहस्त्रमल ने कहा, आप कौन है श्रीमान और यहाँ पड़ाव क्यों डाला है? हुजूर, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। सहस्त्रमल कहने लगा, आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे, इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। और फिर सहस्त्रमल उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। असल में सहस्त्रमल उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से दोनों को देख रही थी। जब उसने 2 धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वह बहुत खुश हुई। नर्तकी ने ना तो पहले घोड़ों के व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वे आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। सहस्त्रमल फौरन उसे एक तरफ ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, मेरा यह मित्र बहुत ही पैसे वाला और उदार है, वह तुम्हारा नाच देखना चाहता है। नर्तकी कहने लगी, अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वह नर्तकी घोड़ों के व्यापारी को अपने साथ ले गई। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वह सहस्त्रमल से कहने लगी, हुजूर, आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है, जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं।
तभी सहस्त्रमल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वे कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने हैं और मैले मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल नए हों, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई। उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे और उन्हें सहस्त्रमल को देते हुए कहने लगी, श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाए। आप निश्चिंत रहिए देवी जी। और फिर ये कहकर सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सहस्त्रमल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार व्यक्त किया। व्यापारी तो ये सोच रहा था कि यह सहस्त्रमल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है। श्रीमान, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। घोड़ों का व्यापारी बोला, श्रीमान, आप मेरा घोड़ा ले जाइए। वह इस देश का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए यह तो कुछ भी नहीं है। और फिर इस तरह से वे दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे, स्वयं चोर की चाल के शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया। घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वे वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट करते हुए कहा, माँ, ये उस नर्तकी के जेवर हैं और यह घोड़ों के व्यापारी का घोड़ा है। यह सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास पहुँचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, यह चोर तो बड़ा ही दुष्ट और चालाक है। मैं तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए 5 दिन का समय देता हूँ। कोतवाल कहने लगा, महाराज, वह बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पहले की तरह ही सहस्त्रमल को अपनी माँ से यह बात मालूम हुई। सहस्त्रमल की माँ कहने लगी, बेटा, जरा चौकन्ना रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। चिंता ना करो माँ, कोतवाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। उसी शाम को सहस्त्रमल ने अपना वेश बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर आता जाता रहता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वे जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ये सुनकर कोतवाल कहने लगा, मैं कभी खेलने से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ही ऊंचा खेल खेलता हूँ। सहस्त्रमल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसलिए कोतवाल को अपना सारा धन हराते हुए देर नहीं लगी। हारने के बाद कोतवाल खींचकर कहने लगा, अरे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी भी मैं हारा नहीं हूँ।
मेरे पास मेरी ये अंगूठी है। सहस्त्रमल मन ही मन सोचने लगा, वही तो चाहिए मुझे। और फिर सहस्त्रमल ने कहा, तब फिर देर किस बात की है, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहाँ पर आया। उसने कोतवाल से कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की तरफ चल दिया, जबकि सहस्त्रमल जीता हुआ माल और साथ में कोतवाल की अंगूठी लेकर जुआ घर से बाहर आ गया। सहस्त्रमल फौरन कोतवाल के घर पर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। कहने लगा, देवी जी, एक बुरी खबर लाया हूँ। आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? देवी जी, जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। आपके पति ने मुझसे कहा है कि सभी कीमती वस्तुएं सिपाहियों के यहाँ आने से पहले ही सुरक्षित स्थान में पहुँचा दी जाएं। कोतवाल की पत्नी कहने लगी, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तब सहस्त्रमल ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद यह अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी है, इसको देखने से आपको विश्वास हो जाएगा। वे अपने पति की अंगूठी को पहचान गई और कहने लगी, हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को सहस्त्रमल पर पूरा विश्वास हो गया था। वे कहने लगी, तुम सब सामान लेकर कैसे जाओगे? वे कहने लगा, उसकी चिंता आप मत करो, मैं सारा सामान एक बड़े से बोरे में भर लूंगा। कुछ देर के बाद एक बड़े से बोरे को पीठ पर लाद कर चोर वहाँ से चल दिया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहाँ से चला गया। वे घर पर आया, उसने वह बोरी अपनी माँ के चरणों में रख दी और कहने लगा, माँ, नगर के कोतवाल की ओर से यह उपहार आपके लिए है। माँ कहने लगी, बेटा, मुझे तो तुम पर गर्व है, किंतु तुम अब और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर शहर का कोतवाल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई है। स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? क्या कहती हो तुम? यह तो बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी पत्नी कहने लगी, आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया है। कोतवाल चिल्लाकर कहने लगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से समझाने का कष्ट करो कि यह सब क्या मामला है। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे कह सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, कौन था वे आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? अरे, वो वही चोर था, वो चोर जिसे पकड़ने की आपने प्रतिज्ञा ली थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया, तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में वे कोतवाल से कहने लगा, तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद ही चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में ना लूं, वह धूर्त चोर कभी हाथ में नहीं आएगा। जल्दी ही यह खबर फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना, हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। माँ, यह तो जल्दी ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद सहस्त्रमल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के
दरवाजे पर जा पहुंचा। वह पहरेदार से कहने लगा, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ, अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा लेने के बाद सहस्त्रमल को राजा के सामने पेश किया गया। तो महाराज ने कहा, मालिश वाले, तुम बड़े मौके पर आए हो। मैं इधर कुछ दिनों से ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। सहस्त्रमल कहने लगा, महाराज आप आराम से लेट जाएं, मैं आपकी ऐसे मालिश करूँगा कि सब दर्दें दूर हो जाएंगी। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद के आगोश में चले गए। सहस्त्रमल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते वो बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंख खुली तो वहाँ पर ना तो मालिश वाला था, ना राजा के आभूषण थे और ना ही उनका राज मुकुट। राजा समझ गए कि चोर ने उनको भी मूर्ख बना दिया है। वे तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर आए और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, मूर्खों, तुम सब सो रहे हो क्या? उस चोर को ढूंढो, जल्दी जाओ। किंतु सहस्त्रमल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वे अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिनों तक सहस्त्रमल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वे नगर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वे सोचने लगा, आज बहुत ही शुभ दिन है, देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही सहस्त्रमल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक ऋषि वहाँ पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर सहस्त्रमल मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांति दास हैं। उनके प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सहस्त्रमल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुनने लगा। ऋषि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें। सहस्त्रमल सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा धंधा तो चोरी है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही मेरा कर्तव्य है। ऋषि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुँचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर सहस्त्रमल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणाम के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वे सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वे सभी तो मेरी तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। सहस्त्रमल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी ऋषि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। सहस्त्रमल दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर गया और फिर बड़े ही शर्म से उसने ऋषि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई और हाथ जोड़कर कहने लगा, ऋषिवर, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं। ऋषि कहने लगे, बेटा, यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही ऋषि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज
उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन देने के बाद महाराज ने कहा, ऋषिवर, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तब ऋषि ने अपने साथ आए हुए चोर सहस्त्रमल की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, यह रहा वह आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। यह देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाए। सहस्त्रमल महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। आप इस सामान को इनके असली मालिकों के पास पहुंचा दीजिए। यह देखकर महाराज कहने लगे, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, साथ ही ऋषि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सहस्त्रमल, मैं तुम्हें तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और फिर उस दिन के बाद से सहस्त्रमल और उसकी माँ ने अपना बाकी का जीवन बड़ी ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माह से ज्यादा का समय हो गया था तिलकनगर राज्य के राजा सूर्यदित्य को बीमार पड़े हुए। राजवैद्य उनका उपचार करते करते हार गया, लेकिन सूर्यदित्य स्वस्थ न हुए। एक दिन महारानी कहती है, राजवैद्य जी, पूरा एक माह बीत गया है, महाराज आपके उपचार से स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? महारानी जी, महाराज का रोग मेरी समझ से बाहर है। मैं हर प्रकार से उनका उपचार कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी दवा का उन पर असर नहीं हो रहा है। महाराज अपने रोग के बारे में स्वयं भी तो कुछ नहीं बताते हैं, और जब तक वे अपने रोग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो उनका उपचार करना असंभव है। यह सुनकर रानी मधुमती चिंता में डूब गई। राजवैद्य को विदा करके वे राजा सूर्यदित्य के कक्ष में पहुंची और कहने लगी, महाराज, मुझे अपने रोग के बारे में बताइए। आप क्यों व्यर्थ ही अंदर घुले जा रहे हैं? आपको क्या दुख है? महारानी मधुमती, तुम्हें भ्रम हुआ है, हमें कोई भी दुख नहीं है। महारानी मधुमती प्रतिदिन भगवान से राजा सूर्यदित्य के स्वस्थ होने की कामना करती। दूसरी ओर राजा सूर्यदित्य इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसी गम में घुलते घुलते राजा सूर्यदित्य ने सैया पकड़ ली थी। राज कार्य को पूरी तरह प्रधानमंत्री चरण सिंह पर छोड़कर वे 24 घंटे अपने कक्ष में रहने लगे थे। एक दिन जब वे सैया पर लेटे हुए इसी प्रकार विचार मग्न थे, तो उनसे मिलने उनके राज्य के राजपुरोहित जी आते हैं। राजा राजपुरोहित को प्रणाम करते हैं। राजपुरोहित कहते हैं, राजा सूर्यदित्य, हम तुम्हारे मन की व्यथा भली प्रकार से जानते हैं। तुम्हें निसंतान होने का दुख मन ही मन खाए जा रहा है। हाँ राजपुरोहित जी, यही मेरी बीमारी का कारण है। क्या मेरी इस बीमारी का कोई उपचार आपके पास है? सुनकर राजपुरोहित जी सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजन, महारानी मधुमती से तुम्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? लेकिन इस उम्र में हमसे कौन सी स्त्री विवाह करेगी? राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तरुणा नदी के किनारे केशव नाम का एक बूढ़ा मल्ला रहता है।
नदी के उस पार जाने वालों को वे अपनी नाव में बिठाकर ले जाता है। लोग इस कार्य के लिए जो उसे धन दे जाते हैं, उसी से वह अपना और अपनी युवा बेटी तरंगिनी का पेट पालता है। यदि आप स्वयं केशव मल्ला के पास जाकर उसकी बेटी तरंगिनी का हाथ मांगे तो वह इनकार नहीं करेगा। तरंगिनी से विवाह करने के पश्चात तुम्हें उससे एक पुत्री की प्राप्ति होगी। राजपुरोहित जी, लेकिन मुझे तो पुत्र की इच्छा है। राजन, तुम्हारी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। केवल एक ही संतान तुम्हारे भाग्य में है और वह भी कन्या है। राजपुरोहित जी, एक कन्या के सहारे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वंश तो पुत्र से ही आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे भाग्य में था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरा विवाह करो या ना करो। कुछ सोच विचार करने के पश्चात राजा कहने लगा, ठीक है राजपुरोहित जी, कुछ ना होने से तो पुत्री का होना ही अच्छा है। मैं दूसरा विवाह अवश्य करूँगा। राजन, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। तरंगिनी से विवाह करके तुम्हें जो पुत्री प्राप्त होगी, तुम्हें उसे पुत्र की तरह पालना होगा। किसी को कानो कान भी खबर ना हो कि तुम एक पुत्र के नहीं, एक पुत्री के पिता हो। लेकिन राजपुरोहित जी, ऐसा क्यों करना होगा? राजन, जब तक तुम इस बात को छिपाए रखोगे, तब तक तुम्हारी पुत्री के जीवन में खुशियाँ रहेगी। और जिस दिन भी लोगों के सामने यह सच्चाई प्रकट हो गई कि तुम एक पुत्र के नहीं, पुत्री के पिता हो, उस दिन उसके और तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा और वे जीवन भर दुखों का सामना करेगी। उसे उसके अपने ही धोखा देंगे। राजपुरोहित जी, तब तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक पुत्री का पिता हूँ। राजन, एक बात और ध्यान में रखना, यदि किसी कारणवश लोगों को यह बात पता भी चल जाए कि तुम्हारा पुत्र पुत्र न होकर पुत्री है, तो तुम जल्दी ही उसका विवाह कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आदमी तुम्हारी पुत्री को शस्त्र विद्या में हरा दे, उसी के साथ उसका विवाह करना। जो आज्ञा राजपुरोहित जी, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा को आशीर्वाद देकर राजपुरोहित जी वहाँ से चले गए। तब सूर्यादित्य जल्दी से महारानी मधुमती के पास पहुँचा और कहने लगा, महारानी, अब हमें कोई बीमारी नहीं है। हमें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी मधुमती, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तब राजा सूर्यादित्य ने राजपुरोहित और उनके बीच हुई सारी बात महारानी मधुमती को बताई। उसके बाद राजा कहने लगा, महारानी, अब तुम्हारा आदेश पाने के बाद ही हम दूसरा विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सुनकर महारानी मधुमती सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, महाराज, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। संतान पाने की इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत है, इसलिए मैं खुशी खुशी आपको दूसरे विवाह की अनुमति देती हूँ। महारानी मधुमती की अनुमति लेकर राजा सूर्यादित्य तरुणा नदी के तट पर पहुँचा। उसे देखकर बूढ़ा मल्ला केशव हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्या आप उस पार जाना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो आप मेरी नाव में बैठिए। ये सुनकर राजा कहने लगा, केशव मल्ला, हमें नदी के उस ओर नहीं जाना है, हम यहाँ केवल तुमसे मिलने आए हैं। केशव हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक आपके किस काम आ सकता है? केशव मल्ला, हम तुम्हारी बेटी तरंगिनी से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर केशव हक्का बक्का सा रह गया। उसकी यह दशा देखकर राजा सूर्यादित्य ने कहा, क्या हुआ केशव, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? हम अपने राजपुरोहित की आज्ञा अनुसार ही तुम्हारे पास आए हैं। तब सूर्यादित्य ने उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर मल्लाह कहने लगा, महाराज,
यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी का हाथ मांगने आप स्वयं मेरे पास आए हैं। मैं अपनी बेटी तरंगिनी का आपके साथ विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। हमें तुमसे यही आशा थी केशव मल्ला। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में मल्ला की बेटी तरंगिनी और राजा सूर्यदित्य का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब तरंगिनी आशीर्वाद लेने महारानी मधुमती के पास आई तो महारानी ने कहा, रानी तरंगिनी, आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। इस महल में तुम्हें जब भी कोई दुख हो हमसे कहना। जी दीदी। महारानी मधुमती की विनम्रता भरी बात सुनकर रानी तरंगिनी गदगद हो गई। इस घटना के 3 माह पश्चात एक दिन रानी मधुमती ने राजा को रानी तरंगिनी के गर्भवती होने की खबर दी। यह खबर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और 9वें महीने रानी तरंगिनी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। दाई ने राजा को ये खुशखबरी दी तो राजा ने अपना कंठहार उतारकर उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन किसी को भी कानो कान इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि रानी तरंगिनी ने पुत्री को जन्म दिया है, बल्कि तुम लोगों से यही कहोगी कि रानी तरंगिनी ने पुत्र को जन्म दिया है। याद रहे, अगर तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़वा देंगे। महाराज, मैं आपके आदेश का हमेशा ध्यान रखूंगी। फिर राजा सूर्यदित्य को प्रणाम करके दाई वहाँ से चली गई और राजा सूर्यदित्य रानी तरंगिनी के पास उसके कक्ष में पहुँचे तो वे कहने लगी, बधाई हो महाराज, आप एक पुत्री के पिता बन गए हो। रानी तरंगिनी, चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। हम पुत्री के नहीं पुत्र के पिता बन गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा सूर्यदित्य ने सारी बात विस्तार पूर्वक रानी तरंगिनी को बताई। सारी बात जानने के पश्चात रानी तरंगिनी कहने लगी, अच्छा हुआ महाराज जो आपने समय रहते मुझे इस बात के प्रति सचेत कर दिया। अब मैं सबसे यही कहूँगी कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। जल्दी ही सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, रानी तरंगिनी ने पुत्र को जन्म दिया है। इस खुशी के अवसर पर सारे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। राजाज्ञा अनुसार सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया और खूब खुशियाँ मनाई गई। राजा सूर्यदित्य ने अपनी पुत्री का नाम रूप कुमार रखा। बड़े ही गोपनीय ढंग से रूप कुमार का लालन पालन होने लगा। रानी तरंगिनी स्वयं अपनी पुत्री का सारा कार्य करती थी। धीरे धीरे इस घटना को बीते 10 वर्ष हो गए। रूप कुमार को विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रणव ऋषि के आश्रम में भेजा गया। एक लड़की की भांति ही रूप कुमार को अस्त्र शस्त्र व अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाने लगी। पूरे 10 वर्षों तक रूप कुमार ने प्रणव ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। तत्पश्चात एक दिन ऋषि कहने लगे, युवराज रूप कुमार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम तिलक नगर वापस जा सकते हो। तब प्रणव ऋषि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रूप कुमार तिलक नगर वापस लौट गया। जब रूप कुमार तिलक नगर पहुंचा तो अपने पिता से मिलने पर पूछने लगा, पिताजी महाराज, मैं लड़का ना होकर लड़की हूँ। आज तक यह रहस्य आपने लोगों से क्यों छिपाया हुआ है? आपने मुझे भी यह बात किसी को भी ना बताने का निर्देश दे रखा है, इसका क्या कारण है? बेटी, यह सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तब राजा सूर्यदित्य ने उसे भी उसका रहस्य बताया। सारी बात जानकर वह संतुष्ट हो गई। अब राजा सूर्यदित्य दरबार जाते हुए प्रतिदिन रूप कुमार को साथ ले जाने लगे। रूप कुमार राजा के सिंहासन के बराबर में बैठता था। एक दिन जब राजा सूर्यदित्य और रूप कुमार
सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो अचानक ही रूप कुमार का पैर फिसल गया। उसकी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी थी और उसके लंबे बाल कंधे पर बिखर कर फैल गए थे। यह देखकर सभी दरबारी चकित हो उठे और आपस में कहने लगे, राजकुमार रूप कुमार के इतने लंबे बाल, लगता है राजकुमार रूप कुमार पुरुष न होकर स्त्री हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह देखकर राजा सोचने लगा, ओह यह क्या हो गया? राजकुमारी की असलियत भरे दरबार में सबको मालूम हो गई। क्या अब राजकुमारी के जीवन में दुख का प्रवेश होने वाला है? दूसरी ओर राजकुमारी हकबकाकर पृथ्वी पर खड़ी हो गई। यह देखकर कुछ क्षण तक दरबार में शांति छाई रही। तत्पश्चात प्रधानमंत्री चरण सिंह ने राजा सूर्यदित्य से पूछा, महाराज यह क्या चक्कर है? क्या राजकुमार रूप कुमार वास्तव में लड़की हैं? तब राजा सूर्यदित्य ने इशारे से राजकुमारी रूप को अपने पास बुलाया और कहने लगे, उपस्थित मंत्रीगण व सभासद, यह सच है कि 20 वर्ष पहले महारानी तरंगिनी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन राजपुरोहित जी की आज्ञा अनुसार हमने इस सच पर आज तक पर्दा डाले रखा। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है? अतः आज उस सच पर से पर्दा हट चुका है। शायद भगवान को यही मंजूर था। फिर कुछ देर सोचकर राजा ने दरबार में घोषणा की, जैसा अब आप लोगों को पता चल ही चुका है कि रूप कुमार राजकुमार न होकर राजकुमारी हैं, इसलिए अब हम शीघ्र ही राजकुमारी रूप का विवाह कर देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप को हरा देगा, उसी के साथ हम राजकुमारी का विवाह कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही राजा सूर्यदित्य ने दरबार समाप्त करने की घोषणा कर दी और राजकुमारी रूप को साथ लेकर राजमहल वापस चले आए। इस घटना के दूसरे दिन ही रानी मधुमती कहने लगी, महाराज रानी तरंगिनी और मैं स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। कल पूर्णमासी है। सुना है पूर्णमासी के दिन गंगा में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। महारानी मधुमती, गंगा में स्नान करना तो बड़ा ही धार्मिक कार्य है। हम इस कार्य के लिए आपको और रानी तरंगिनी को रोकेंगे नहीं। तब रानी तरंगिनी को साथ लेकर महारानी मधुमती रथ में बैठकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। जब उनका रथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा तो रानी तरंगिनी ने महारानी मधुमती से कहा, दीदी तट पर नौका बंधी है, क्यों न गंगा में स्नान करने से पहले नौका में बैठकर गंगा का भ्रमण कर लिया जाए। विचार तो तुम्हारा उत्तम है रानी। तब वे दोनों नौका में बैठ गई। मल्ला नाव को खेता हुआ बीच धारा में ले आया। तब उनकी नाव भंवर में फंसकर डूब गई। तट पर खड़े सैनिक यह देखकर चौंक पड़े। उनकी आंखों के सामने ही दोनों रानियों ने जल समाधि ले ली। सैनिकों ने नदी में उतरकर बहुत खोज की, लेकिन महारानी मधुमती और रानी तरंगिनी में से किसी का भी शव उन्हें नहीं मिला। अतः वे निराश होकर तिलक नगर वापस लौट आए। जब राजा सूर्यदित्य ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो सोच में डूब गए। ओह, लोगों को राजकुमारी रूप की असलियत मालूम होते ही हम पर व राजकुमारी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। महारानी मधुमती व रानी तरंगिनी के बिना अब हम कैसे जीवित रह सकेंगे? दूसरी ओर राजकुमारी रूप सोच रही थी, यह सब मुझ अभागिन के कारण हुआ है। मेरे ही दुर्भाग्य के कारण दोनों माताओं की अकाल मृत्यु हुई है। तिलक नगर राज्य में बहुत दिनों तक महारानी मधुमती व रानी तरंगिनी की मौत का मातम मनाया जाता रहा। तत्पश्चात राजा सूर्यदित्य की घोषणा सुनकर राज्य के वीर पुरुष शस्त्र विद्या में राजकुमारी रूप से लोहा लेने के लिए दरबार में आने लगे। राजकुमारी रूप बड़ी बहादुरी से उनके साथ युद्ध करती।
सभी वीर पुरुषों की राजकुमारी रूप के सामने एक न चलती और वे मुंह की खाकर वापस लौट जाते। एक दिन राजा सूर्यदित्य ने ढिंढोरा पीटने वाले को बुलाया और उसे सारे राज्यों में जाकर ढिंढोरा पीटने का आदेश दिया। तब आसपास के सभी राज्यों में ढिंढोरा पीटता हुआ ढिंढोरा पीटने वाला एक दिन सुमंतपुर के राजमहल के बाहर पहुंचा और कहने लगा, सुनो भाइयों सुनो, तिलकनगर के राजा सूर्यदित्य का ऐलान है कि जो भी उनकी पुत्री राजकुमारी रूप को शस्त्र विद्या में हरा देगा वही उसका पति होगा। वीर पुरुष राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाएं। इस ढिंढोरे को राजमहल की खिड़की में खड़े वहाँ के राजा सुमंत भी सुन रहे थे और सोचने लगे, तिलकनगर राज्य पर अपना झंडा फहराने का ये कितना सुंदर अवसर है। अजय वीर को मोहरा बनाकर हम इस चाल में विजय हासिल कर सकते हैं। राजा सुमंत ने तुरंत ही सेनापति अजय वीर को राजमहल में बुलवाया और कहने लगे, सेनापति अजय वीर, हम चाहते हैं कि तुम राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाओ और वहां जाकर राजकुमारी रूप से शस्त्र विद्या में लोहा लो और उसे हराकर उससे विवाह करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ और 2 संतानों का पिता भी हूँ। ऐसी अवस्था में क्या मेरा राजकुमारी रूप से विवाह करना उचित होगा? सेनापति अजय वीर, यह तो आप जानते ही हैं कि राजा सूर्यदित्य के एक ही संतान है। सूर्यदित्य इन दिनों अत्यंत बूढ़े हो गए हैं। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री ही तिलकनगर राज्य की स्वामिनी होगी। ऐसी अवस्था में यदि तुम उसके पति होंगे तो 100% तुम ही तिलकनगर के राजा बनोगे। क्या तुम ऐसा शुभ अवसर खोना चाहते हो? महाराज, क्या मैं सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बन सकता हूँ? क्यों नहीं सेनापति अजय वीर, अगर तुम हमारे आदेश पर चलो तो वे दिन दूर न होगा जब तुम तिलकनगर के राजा बनोगे। तब तो महाराज मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो जाओ, राजा सूर्यदित्य के दरबार में जाकर राजकुमारी रूप को युद्ध में हराओ और उससे विवाह करो। तब राजा सुमंत को प्रणाम कर सेनापति कक्ष से बाहर निकल गया। अजय वीर के वहाँ से जाने के बाद राजा सोचने लगा, सेनापति अजय वीर, तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें सचमुच ही तिलकनगर राज्य का राजा बना देंगे। नहीं, तुम तो केवल हमारी चाल के एक मोहरे हो। चाल कामयाब होते ही हम तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। तुरंत ही रथ में बैठकर सेनापति अजय वीर राजा सूर्यदित्य के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी रूप के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तुम भी अपना बाहुबल आजमा कर देख लो वीर। आज तक तो राजकुमारी रूप को कोई युद्ध में जीत नहीं सका है। राजा सूर्यदित्य का आदेश पाकर राजकुमारी रूप तलवार थामे अजय वीर के सामने पहुंची और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। अजय वीर ने राजकुमारी रूप को युद्ध में परास्त कर दिया। यह देखकर सारे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा सूर्यदित्य कहने लगे, युवक, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए हम राजकुमारी रूप से तुम्हारे विवाह की घोषणा करते हैं। अब तुम हमें अपना परिचय दो। महाराज, मैं सुमंतपुर राज्य का सेनापति अजय वीर हूँ। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रूप और सेनापति अजय वीर का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा सोचने लगा, राजकुमारी का विवाह तो हो गया, अब न जाने राजपुरोहित जी के कहे अनुसार राजकुमारी रूप पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। विवाह होने के पश्चात अजय वीर राजा सूर्यदित्य से विदा लेकर राजकुमारी रूप को साथ लेकर सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। राजा सूर्यदित्य आशीर्वाद देते हुए मन में कहने लगे, भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, वे अपने पति के साथ सदा सुखी रहे।
उधर दूसरी ओर अजय वीर जब अपने महल में पहुंचा तो उसे पिताजी पिताजी पुकारते हुए 2 बच्चे आए और कहने लगे, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? राजकुमारी रूप सोचने लगी, ये लड़के कौन हैं? क्या अजय वीर पहले से विवाहित हैं? रूप को सोच में पड़ा देखकर अजय वीर ने उससे कहा, रूप तुम ठीक ही सोच रही हो, ये दोनों मेरे ही बेटे विजय और सुजीत हैं। हमारी पत्नी 2 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गई थी, अब तुम ही हमारे दिल की रानी हो। ओह, लेकिन आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अजय वीर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब रूप को महल में छोड़कर सेनापति अजय वीर राजा सुमंत के पास पहुंचा। उसे देखते ही राजा सुमंत बोल पड़े, सेनापति अजय वीर, हमारी ओर से विवाह की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। फिर कुछ बातचीत करने के बाद सेनापति अजय वीर अपने महल लौट आया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और राजा सूर्यदित्य बीमार रहने लगे। उनके उपचार के लिए राजवैद्य जी आए, लेकिन उन्हें राजा का रोग समझ में नहीं आया। फिर राजा सूर्यदित्य का उपचार करने के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम बुलवाए गए, लेकिन सभी उन्हें स्वस्थ करने में असमर्थ रहे। तब एक दिन राजा सूर्यदित्य ने प्रधानमंत्री चरण सिंह से कहा, प्रधानमंत्री जी, लगता है हमारा अंत समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप किसी दूत को राजकुमारी रूप के पास भेज दें। हम राजकुमारी रूप से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही दूत को यह सूचना देने के लिए कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, सुमंतपुर भेज दिया। उधर सुमंतपुर में राजकुमारी रूप ने अजय वीर को अपने गर्भवती होने की खबर दी। अजय वीर ने खुश होकर रूप को गले से लगा लिया। तभी तिलक नगर के दूत ने वहां प्रवेश किया और राजकुमारी रूप को महाराज सूर्यदित्य के अस्वस्थ होने की सूचना दी। रूप पिता की सूचना पाकर दुखी हो गई। फिर राजकुमारी रूप अपनी दासी रेखा के साथ तुरंत ही तिलक नगर की ओर रवाना हो गई। सेनापति अजय वीर तुरंत राजा सुमंत के पास पहुंचा और उसे राजा सूर्यदित्य के अस्वस्थ होने की सूचना दी। राजा कहने लगा, लगता है अजय वीर अब राजा सूर्यदित्य ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। सेनापति, अब जल्दी ही तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। दूसरी ओर जब राजकुमारी रूप राजा सूर्यदित्य के पास पहुंची तो उन्हें अस्वस्थ देखकर रोने लगी। बेटी रूप, आंसू ना बहाओ और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बेटी, पता नहीं कि कब मेरे जीवन की डोर टूट जाए, अतः अपने जीवित रहते हुए मैं तुम्हें इस देश का नया राजा घोषित करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी महाराज, क्या तिलक नगर की जनता एक नारी को अपना राजा स्वीकार करेंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो रूप। इस बारे में मैंने नगर की जनता का जनमत संग्रह करवाया है। सभी लोग सहर्षि तुम्हें अपना नया राजा मानने को तैयार हैं। तब ठीक है पिताजी महाराज, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। दूसरे ही दिन राजा सूर्यदित्य ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजावासियों, अब हम वृद्ध हो गए हैं और बीमार भी रहने लगे हैं, इसलिए हम राजकुमारी रूप को इस देश का नया राजा घोषित करते हैं। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी रूप की जय जयकार करने लगे। उसी शाम जब राजकुमारी रूप बगीचे में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी दासी रेखा सैनिक कुमार के साथ छिपकर कुछ बातचीत कर रही है। रूप छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सैनिक कुमार बोल रहा था, रेखा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप में खो सा गया हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मुझे आपकी पत्नी बनकर गर्व होगा, लेकिन यह विवाह तभी होगा जब राजकुमारी रूप आज्ञा देंगी। ये सुनकर रूप सोचने लगी, अरे ये दोनों तो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तब तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। सोचकर रूप वहाँ से आगे बढ़ गई। राजकुमारी रूप ने उसी दिन सैनिक कुमार व दासी रेखा को अपने कक्ष में बुलाकर कहा,
मैंने छिपकर तुम दोनों की बातें सुन ली है। मैं तुम दोनों को विवाह करने का आदेश देती हूँ। उसी रात एक दासी ने राजकुमारी रूप को सूचना दी। राजकुमारी जी, गजब हो गया, महाराज सूर्यदित्य स्वर्ग सिधार गए हैं। ये सुनकर रूप अवाक रह गई। राजा सूर्यदित्य का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन रूप ने दुखी हृदय से दासी रेखा से कहा, रेखा तुम सुमंतपुर चली जाओ और अजय वीर सिंह जी को पिताजी महाराज के निधन की सूचना दो। जी राजकुमारी जी। रेखा तुरंत ही घोड़े पर चढ़कर सुमंतपुर की ओर चल पड़ी। जैसे वह तिलकनगर राज्य के बाहर पहुंची तो उसे वहां कुमार मिल गया और वो कहने लगा, रेखा तुम मुझे अकेला छोड़कर सुमंतपुर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगा। ठीक है कुमार, आप भी मेरे साथ चल सकते हो। तब कुमार भी रेखा के साथ साथ सुमंतपुर की ओर चल पड़ा। जब वे दोनों अजय वीर के पास पहुँचे तो वे कहने लगा, दासी रेखा तुम और ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? सेनापति अजय वीर जी, हमारे महाराज सूर्यदित्य का निधन हो गया है। ये सूचना देने ही रेखा और मैं आपके पास आए हैं। तो महाराज सूर्यदित्य चल बसे। हाँ अजय वीर सिंह जी, आपको तुरंत ही तिलकनगर पहुंचना है। ठीक है, हम कल सुबह वहां के लिए प्रस्थान कर देंगे। उसी रात राजा सुमंत सेनापति अजय वीर के यहाँ आए। सेनापति अजय वीर ने उन्हें राजा सूर्यदित्य के निधन की सूचना दी और कुमार के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर राजा सुमंत बोले, सेनापति अजय वीर, कुमार के द्वारा हम तिलक नगर की सारी सैन्य शक्ति व वहाँ के गोपनीय राज जान सकते हैं। आप तुरंत कुमार को यहाँ बुलाइए। कुछ देर बाद ही कुमार उनके सामने था। राजा सुमंत उससे कहने लगे, कुमार यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तिलक नगर का सेनापति बना देंगे। क्या मैं तिलक नगर का सेनापति बन सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम हर तरह से सेनापति बनने के योग्य हो। बस तुम्हें हमारे कहने के अनुसार चलना होगा। यदि ऐसी बात है तो आप आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। कक्ष में ये बातचीत चल ही रही थी कि कक्ष के बाहर से दासी रेखा गुजरी और द्वार पर रुककर अंदर की बातचीत सुनने लगी। राजा कहता है, कुमार हम शीघ्र ही तिलक नगर पर धावा बोलकर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जीत के बाद सेनापति अजय वीर वहाँ के राजा होंगे और तुम वहाँ के सेनापति। बस तुम्हें युद्ध में हमारा साथ देना होगा और वहाँ की सैन्य शक्ति व गोपनीय राजों के बारे में हमें बताना होगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सुनकर रेखा चौंकी और सोचने लगी, ओ तो यहाँ राजकुमारी रूप के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुमार भी इन दुष्टों से मिल गया है। अब क्या होगा? परेशान से रेखा वहाँ से आगे बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह अजय वीर ने कुमार से कहा, कुमार तुम रेखा को साथ लेकर तिलक नगर चले जाओ। तुम्हारे पीछे हम भी महाराज सुमंत के साथ सेना लेकर वहाँ आएंगे। जो आज्ञा अजय वीर जी। तब रेखा के साथ कुमार तिलक नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर पहुँचे तो रेखा कहने लगी, कुमार मैंने तुम्हारी, अजय वीर और राजा सुमंत की सारी बातें सुन ली है। क्या तुम अपने देश के साथ गद्दारी करोगे? रेखा, ऊंचा पद पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे करने का मौका नहीं दूंगी। कुमार क्या करोगी तुम? मैं तुम जैसे गद्दार को मौत के घाट उतार सकती हूँ। इतना कहकर उसने तलवार से कुमार की गर्दन पर वार किया और कुमार एक चीख मारकर घोड़े से गिर पड़ा। तब रेखा ने उसके शव को ठोकर मारी और जल्दी ही तिलक नगर पहुँच गई। जब रेखा राजकुमारी रूप के पास पहुँची तो वो कहने लगी, क्या बात है रेखा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है?
तब उसने बताया, राजकुमारी जी, कुमार अब इस संसार में नहीं है। लेकिन उसे मारा किसने? उसे मैंने मारा है। लेकिन क्यों? उसका क्या अपराध था? राजकुमारी जी, जिसे हम देशभक्त समझते थे वह देशद्रोही निकला। पद की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। सुमंतपुर पहुंचकर वे आपके पति और राजा सुमंत के षड्यंत्र में शामिल हो गया था। मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने उस नीच देशद्रोही और विश्वासघाती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मगर रेखा, कुमार तो तेरा भावी पति था, तो उससे प्यार करती थी। राजकुमारी, कर्तव्य प्यार से बड़ा होता है। मेरे लिए पहले कर्तव्य है, बाद में कुछ और है। रेखा, तू धन्य है। तूने अपना कर्तव्य निर्वाह करके मुझे एहसान से लाद दिया है। अब तो मुझे राजा सुमंत और मेरे पति के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बता। तब रेखा ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर राजकुमारी रूप कहने लगी, ओह, तो मेरा पति इतना नीचे भी गिर सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो एक दिन स्वयं उन्हें तिलक नगर की राजगद्दी सौंपने वाली थी। ये उन्होंने क्या किया? रूप सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर रेखा कहने लगी, राजकुमारी जी, यह सोच में पड़े रहने का समय नहीं है। राजा सुमंत की सेना ने तिलक नगर पर धावा बोलने के लिए इधर की ओर कुछ कर दिया होगा। आप शीघ्रता से अपनी सेना को सुगठित कीजिए। आपको राजा सुमंत से युद्ध लड़ना है। रेखा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। रूप ने शीघ्रता से सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जल्दी ही राजा सुमंत की सेना तिलक नगर के सेना के पास आ डटी। तब सेनापति अजय वीर ने राजा सुमंत से कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार मैं अपनी पत्नी रूप से मिलकर आता हूँ। यदि वह बिना युद्ध के ही राजगद्दी मुझे सौंपने को तैयार हो जाए तो व्यर्थ ही रक्तपात करने की क्या जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो अजय वीर, जाओ रूप से मिल आओ। और अजय वीर रूप के महल में आ पहुँचा और कहने लगा, रूप, राजा सुमंत की सेना इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए सीमा के पास आ पहुंची है। यदि तुम बिना युद्ध के ही मुझे राजगद्दी सौंप दो तो यह युद्ध रुक सकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर रूप सिंहनी के समान गरज कर बोली, अजय वीर, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस देश की राजगद्दी सौंप दूंगी? तूने अपना होकर भी मेरे साथ धोखा किया। मैं इसकी सजा तुझे अवश्य दूंगी। कहकर रूप ने तलवार अजय वीर के सीने में घोंप दी। जब उसकी सेना और सुमंतपुर की सेना का मुकाबला हुआ तो वह बड़ी वीरता के साथ राजा सुमंत की सेना से लड़ी। युद्ध में राजा सुमंत की हार हुई। वह दुम दबाकर अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक समय पर रूप ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अजय वीर के दोनों पुत्रों को भी अपने पास बुला लिया और कुशलता पूर्वक तिलक नगर राज्य पर राज करने लगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।